मारूफ कन्नड़ा अदाकार सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की अचानक मौत की वजह से जमीर अहमद और इनकी फैमिली को गहरा सदमा पहुंचा है। पुनीत राजकुमार, जमीर अहमद और इनके फर्जंद जैद खान के अलावा पूरी फैमिली के करीबी माने जाते थे। आज चामराजपेट में जमीर अहमद खान और इनके रफ़्क़ाकार और मुकामी लीडरान की जानिब से पुनीत राजकुमार को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर मुकामी लीडरान डीसी रमेश, राजू चंद्रशेखर, अपूडा, मुदन्ना, अजमतुल्लाह के अलावा ब्लॉक प्रेसिडेंट गौसी और विनायक भी मौजूद रहे। इन तमाम ने पुनीत राजकुमार को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर साबिक वजीर बीजेड जमीर अहमद खान ने मीडिया को बताया कि राजकुमार की फैमिली से इनके गहरे रिलेशन थे। पुनीत राजकुमार इनकी फैमिली मेंबर की तरह थे। इनकी अचानक हुई मौत से इनकी पूरी फैमिली सदमे में है। इन्होंने बताया कि पुनीत राजकुमार की मौत से एक दिन पहले इनके फर्जंद एक्टर जैद खान की भी बात हुई थी। पहले आप जमीर अहमद खान का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको जैद खान और पुनीत राजकुमार की रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। कोई सोच नहीं सकता कि हमारे कर्नाटका के एक सुपरस्टार पुनीत हमको इतना बीच में छोड़ के जाएंगे करके कोई उम्मीद नहीं। एक बहुत अच्छा एक्टर था और हमारा उनका संबंध अभी से नहीं, जब उनके पिताजी राजकुमार अप्पा जी कहते थे हम लोग, अप्पा जी के ज़माने से हमारा उनका एक फैमिली रिलेशन था। जब अप्पा जी का एस एम कृष्णा जब मुख्यमंत्री थे, वो टाइम पे उनको वीरप्पा किडनैप किया था। वीरप्पन से छूट के आने के बाद 2 दिन बाद सीधा हमारे जेपी नगर घर था, वो जेपी नगर घर में आके अप्पा जी के साथ में पूरी फैमिली, उनकी दोनों बेटी लड़की लोग और पुनीत और राघवन्ना या अपना शिवराज कुमार जी, वो शायद वो इसमें गए थे शूटिंग था उनका अपना सिंगापुर में किधर, वो एक छोड़ के उनके पूरे फैमिली मेम्बर चाहे थे। सवेरे से लेके शाम तक वो मेरे घर पे ही थे, दोपहर के खाने को आके शाम तक। अप्पा जी वारम में एक दिन मेरे से भी फ़ोन में बात करते थे, हमारी मम्मी से भी वारम में एक दिन बात करते थे, यानी हमारा एकदम फैमिली रिलेशन था। ये पुनीत इतना जल्दी हमको छोड़ के जाता करके कोई यकीन नहीं माना। हाल ही के अंदर मेरी लड़की की शादी हुई, आप जानते होंगे। जब पुनीत को इनविटेशन देने गया तो वो एक ही बोला, ज़मीर अन्ना आज तक हम लोग ने कोई आपका फैमिली का प्रोग्राम मिस नहीं किया, ये हमारा फैमिली की शादी है, मेरे को क्या जवाबदारी दे दो, मैं आके उधर खड़के में जवाबदारी करता हूँ। बोला नहीं आके अब बच्ची को खाली आशीर्वाद करके जाओ। बोले तो शादी में आकर शिवराज कुमार भी आए थे, पुनीत राजकुमार भी आए थे। आके पुनीत ने 2 घंटा शादी में रह के बच्ची को दुआ दे के गए। उसके साथ साथ में अभी मैं वीडियो ऑडियो सुनाया आपको। जुमेरात के दिन रात में हमारे लड़के को फ़ोन करके जैद को बात करके, कैसे पिताजी मैं खाली उनको टीवी में देख रहा हूँ, कैसे ये तबीयत ठीक है क्या पूछ के मैं याद किया, बोलो उनको करके बोल के उनको। और जैद को जुम्मा का दिन उनके घर पे बुलाए थे। जुम्मा का दिन हमारा बेटा घर पे मिलने को गया तो वो हॉस्पिटल में लेके गए थे। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद मैसिव अटैक के अंदर उनका देहांत हो गया। हम लोग कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोच सकते कि पुनीत इतना जल्दी छोड़ के जाता करके। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इतना सिंपल आदमी जो पुनीत था, कोई भी बड़ा उम्रदराज आदमी आता तो उसको कभी बैठ के नहीं बात करता था। वो कभी भी कोई भी उम्रदराज आदमी आता तो उसको उठ के खड़ के रेस्पेक्ट दे के ये करता था। इन्हें इतना सिंपल सिटी था। आज उसके दो भाई को बच्ची, दो लड़की लोग हैं उसको। आज उनको फैमिली को एकदम इतना दुख हुआ है, मैं बोल ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा दुख हमारे को है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ, ये जो हादिसा हुआ है, अल्लाह मियाँ उनकी फैमिली को और कर्नाटका की आवाम को ये संभालने की ताकत दे करके अल्लाह से दुआ करता हूँ। जमीर अहमद खान के फर्जंद एक्टर जैद खान पुनीत राजकुमार के बेहद करीबी थे। पुनीत राजकुमार की मौत से महज एक दिन पहले जैद खान ने पुनीत राजकुमार से फोन पर बात की। दूसरे दिन पुनीत राजकुमार से मुलाकात करना तय पाया गया। जब मुलाकात करने जैद खान पुनीत राजकुमार के घर गए तो पता चला कि पुनीत राजकुमार अस्पताल में जेरे इलाज हैं। पुनीत राजकुमार और एक्टर जैद खान के दरमियान हुई फोन की बातचीत से ये साफ पता चलता है कि एक्टर
पुनीत राजकुमार, जमीर अहमद और इनके खानदान से कितना कुर्बत रखते थे। आप भी सुनिए इनकी ये तफसीली गुफ्तगू। ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅಪ್ಪು ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾ ಹಾ, ಬಾಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅದೇ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್, 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಸಾಟರ್ಡೆ ಬರ್ಲಾ ಅಪ್ಪು ಸರ್? ಹಾ, ಬನ್ನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು 11:30 ಅಷ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಹಾ, ಬನ್ನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಡನ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಡನ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಟ್ ಹೋಮ್? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಎಲ್ಲ. ಹೇಗಿದಾರಪ್ಪ ತಂದೆ? ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಳ್ಸೋದು, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪು, ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮಲ್ಲಮ್ಮ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಬ್ರದರ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಸರ್.